ये डिज़ाइनिंग की गई है, कितना बढ़िया जो खोली बनी हुई थी, कितना बड़ा इसका आंगन था आगे। ये देखिए पूरा का पूरा खंडर में तब्दील होता हुआ ये गांव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के पिंडर घाटी से और आज के नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये है चैत का महीना और चैत के महीने में हमारे पहाड़ों में एक रिवाज है जिससे आप भी वाकिफ़ हैं। और वो रिवाज ये है कि इस महीने हम अपनी ध्यानियों को कलेऊ देते हैं, मतलब मिठाई देते हैं। जो चैत का महीना है वो हिंदू नववर्ष है, नया महीना होता है और इस महीने में जितने भी लोग हैं वो अपनी बेटियों के लिए और अपनी ध्यानियों के लिए कलेऊ देने जाते हैं। तो आज मैं भी जा रहा हूँ अपनी भुल्ली के लिए, मतलब अपनी छोटी बहन के लिए कलेऊ देने के लिए। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ हरमनी से आगे और अभी जा रहा हूँ उनके गाँव भ्याड़ी। तो चलिए मेरे साथ। और ये है खेतों के बीच से ऐसे रास्ता गुजरता है यहाँ पे। और इस गांव की जो कहानी है बहुत ही दुखद कहानी है। ये देखिए पूरा का पूरा गांव ये खंडर में तब्दील हो चुका है। और इस गांव की मैं एक सैर आपको कराऊं। देखिए ये किसी ज़माने में ये गांव बहुत ही खुशहाल गांव था और अब यहाँ पे एक ही नहीं, ये इस गांव की कुछ ओखलियाँ हैं और ये घर हैं और इस तरफ भी ये घर बने हुए हैं, पूरे के पूरे घर हैं। और यहाँ नीचे की तरफ आप जाएं तो पूरे घर की मैं आपको एक कहानी दिखाऊं दोस्तों, तो आप इस गांव को देखिएगा और आपको भी दर्द होगा, बहुत दुख होगा जैसे मुझे हो रहा है। और ये देखिए पूरा का पूरा जो घर है, पूरा का पूरा मकान है, इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये घर देखिए आप, पूरा का पूरा खंडर हो चुका है। इस तरफ की कहानी भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए और ये घर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से आप देखिए कितना बेहतरीन घर था और इतना ज़बरदस्त उस पर खोली बनी हुई है। ये घर आप देखिए, इसके हिस्से को आप देख सकते हैं अंदर और ये ऊपर वाला हिस्सा है मकान का। और ये देखिए कितनी सुंदर इसमें नक्काशी की गई है। और ये घर आज खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इस तरफ भी आप घर देख रहे होंगे और मेरे पीछे भी आप देखें तो ये घर है, ये घरों के हाल हैं, बिल्कुल पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। और इस घर के मैं अंदर आपको ले जाऊं, बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। ये देखिए यहाँ देखिए, ये शायद बच्चों ने कुछ खेल किया होगा। तो ये घर के अंदर की स्थिति है और यहाँ से मैं आपको और नज़ारा दिखाऊं तो ये बहुत ख़तरनाक भी मेरे लिए हो सकता है। ये देखिए ऊपर है, ये बक्से रखे हुए हैं और यहाँ से भी मैं आपको उधर घर दिखाऊं तो जो ऊपर वो घर बने हुए हैं पूरे खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे ये घर आपको दिख रहा होगा, ये वाला घर सामने पे है, बिल्कुल सारा का सारा खंडर में बदल चुका है। ये बक्सा है और ये भी बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है इस बक्से में क्योंकि ये घर है। और ये घर से बाहर हम निकलते हैं। अभी मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पूरा ये खंडर में बदल चुका है। अभी तो हम गांव के एक छोटे से हिस्से में आए हैं। कभी किसी दौर में यहाँ पर 30-40 परिवार रहा करते थे और आज गांव में कोई नहीं रहता है। तो एक छोटी सी दुखद घटना मैं आपको दिखाऊँ इस गाँव की। और ये देखिए यहाँ देखिए कितना बड़ा घर था, इतना बड़ा घर था दोस्तों, कितना शानदार घर है। यदि मैं आइस तो उधर से नीचे चला जाए, नहीं रख पा रहा हूँ। तो देखिए इतना बड़ा ये मकान, देखिए कितनी ज़बरदस्त इस पर खोली बनी हुई है और इतना आलीशान ये घर था। कितनी खुशहाली उस टाइम पर इस घर में रही होगी। इतना बड़ा इसका आंगन है, इतना बड़ा इसका चौक है, मतलब। और आज इस घर की मैं कहानी आपको दिखाऊं। देखिए
कितनी बढ़िया इस पर नक्काशी हुई है दोस्तों, कितना बेहतर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये आज देखिए पूरी झाड़ियाँ यहाँ पे जमी हुई हैं, ऊपर खंडर हो चुका है, छत टूट चुका है। और इसकी नक्काशी और उस पर की गई जो कारीगरी है वो अपने आप में बहुत बेहतर थी। लेकिन देखिए घर उजड़ चुके हैं, खंडर में बदल चुके हैं। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल पूरा का पूरा घर खंडर में बदल चुका है। तो ये है हमारे पहाड़ों की एक विडंबना ही कहें कि ये गांव पूरा उजड़ गया है, जहां लगभग 200-250 लोग रहा करते थे किसी दौर में। और आज उस घर में, उस गांव में एक भी आदमी नहीं रहता है। तो ये है नारायणगढ़ विकास खंड के अंदर हरमनी है, और हरमनी के ऊपर एक गांव है भ्याड़ी। तो आप इस गांव को देखिए, इस गांव की कहानी को आप देखेंगे। इतना बड़ा गांव है, चारों तरफ देख सकते हैं ये खंडर में तब्दील हो चुका है, पूरा का पूरा घर वीरान हो चुका है। यहाँ नीचे भी आप कुछ मकानें आपको दिख रही होंगी, एक ताई जी हमें सिर्फ नीचे पे दिख रही है और बाकी इधर कोई रहता नहीं है। तो ये है वीरान होते हुए गाँव की कहानी। और दोस्तों इस गांव की जो कहानी है ये उत्तराखंड के इसी गांव की नहीं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी ये दुर्दशा होने वाली है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि एक लैंड स्लाइडिंग होना, भूस्खलन होना। नीचे पिंडर नदी है, तो पिंडर नदी के कारण भ्याड़ी का ये क्षेत्र पिछले 1990 के दशक से लगातार खिसक रहा था, और इसी कारण ये गांव पूरा वीरान हो गया है। यहाँ के लोग इस गांव को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी गांव की ये कहानी होगी, ऐसे बहुत सारे गांव हैं पहाड़ के, बहुत सारे अनगिनत गांव हैं जो गांव धीरे धीरे भूस्खलन की चपेट में हैं, लैंडस्लाइडिंग की चपेट में हैं और खाली होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो आज इस गांव में आकर के इस सन्नाटे को देखकर, इस सुन को देखकर बहुत ही दिल व्याकुल हो रहा है। देखिए ताले लगे हुए हैं, कितना बेहतरीन घर रहा होगा। जिस तरीके से इसमें ये डिज़ाइनिंग की गई है, कितना बढ़िया जो खोली बनी हुई थी, कितना बड़ा इसका आंगन था आगे। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो घर है, गांव है, वो आज खंडर में बदल गया है। बहुत बड़ा गांव था, बहुत सारी मकानें इस तरफ भी बनी हुई हैं, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये है भ्याड़ी गांव, भ्याड़ी से लगा हुआ ये गांव है। और यहाँ के जो जितने बासिंदे थे सबको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, मजबूरन उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं आपको यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, अगला वाला जो नीचे वाला जो चौक है वहाँ हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस गांव को बहुत नज़दीक से आपको। और देखिए कितनी दरारें हैं, ये दरारें दिखाती हैं कि ये पूरा का पूरा गांव धंस रहा है, नीचे बैठ रहा है यहाँ की ज़मीन। और ये देखिए ये है वो गांव जो खंडर में तब्दील हो चुका है। देखिए अब इसके आगे सिर्फ आपको बिच्छू घास ही दिखेगा, ये कंडाली आपको दिख सकती है, चारों तरफ सिर्फ कंडाली ही आपको दिखेगी। इतना अच्छा मकान यहाँ पे बना हुआ था, इतना प्यारा मकान यहाँ पे बनाया गया था, ये देखिए। और आज पूरा का पूरा गांव खंडर में तब्दील हो चुका है। कितनी सुंदर नक्काशियाँ इस पर की गई थी, इतना घर था। यहाँ भी ये घर है, ये चारपाई इसमें रखी हुई है, लोगों ने मजबूरन इसको छोड़ दिया है। देखिए और इस घर की कहानी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अच्छा खासा इसमें लेंटर वाला मकान था, पक्का मकान था, लेकिन इस तरफ देखिए सुनसान होते हुए घर और उजड़ते हुए ये मकानें हमें आज उत्तराखंड का एक वो आईना भी दिखाती हैं कि जिससे उत्तराखंड में जो पलायन है, तो पलायन की जो सबसे बड़ी मार है, इसके बहुत सारे रीज़न हमें गांव में दिखते हैं। ऐसा नहीं कि पलायन के पीछे सिर्फ लोग यहाँ से, हर आदमी के पास इतना पैसा है वो यहाँ से देहरादून जाकर के या शहरों में जाकर बस रहा होगा। सबसे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों कि हमारे जो गांव खाली हो रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि यहाँ पर जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है
और गांव के गांव धंस रहे हैं, ज़मीनें खिसक रही हैं, टूट रही हैं, सड़कें नहीं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, रोज़गार के अवसर नहीं हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं और इन रीजनों के अलावा वर्तमान में उभरता हुआ सबसे बड़ा रीज़न है कि जहां आजकल गाँव में लोग रह भी रहे हैं तो उन गाँवों में जो जंगली जानवर हैं, सोनों को मैंने आपको दिखाया, अब तो हिरन भी गांव में विचरण कर रहे हैं। तो जो लोग घर गांव में आज रुके भी हैं वो लोग भी खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जंगली जीव जंतुओं ने उनको इतना लाचार बना दिया है कि उनकी खेतीबाड़ी पूरी की पूरी बंजर पड़ चुकी है। और कहीं ना कहीं प्रकृति की ये मार आप देख सकते होंगे कि जिस तरीके से हमारे गांव लगातार खाली हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी गांव के एक भाई साहब हमें मिल गए हैं। हाँ भाई जी, ये पुराना मंदिर है सर। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये पुराना स्रोत था जल का। अभी हमारे साथ एक भूला यहाँ पे मिल गए हैं। तो भूला कौन हो? मैं यहीं का हूँ, निवासी गांव का निवासी ना? हाँ। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 18 साल है। थोड़ा सा धूप है तरफ पहनचे ना आप, क्योंकि छाया में थोड़ा दिख नहीं रहे हैं। तो भूला आप कौन हो? विपिन बिष्ट ग्राम बिहाड़ी। तो ये गांव जब आप छोटे थे उस टाइम पे यहाँ पे लोग रहा करते थे उस टाइम पे? हाँ, 2013 में आपदा आई थी ना। हाँ। उसकी वजह से नीचे ज़मीन खिसकी, तब दरारें पड़ी घर पे, लोगों ने मकान छोड़े, सारे इधर उधर गए लोग। अच्छा, तो ये 2013 के बाद की एक घटना है जब लोग यहाँ से छोड़ के गए? हाँ, 2013 में आपदा आई थी उस टाइम पे। अच्छा, भयंकर उस टाइम पे, तब लोगों ने अपने इधर उधर बस गए थे। अच्छा, तो अब आपका बसेरा कहाँ पे है? अब हमारा बसेरा अब गांव के कुछ उधर साइड मगेटी में है। अच्छा, और कुछ ऊपर की साइड बस है, हम उधर रहते हैं साइड में, सुनसारी गांव है बगल में। अच्छा, सुनसारी गांव में। हाँ। और आपके एजुकेशन इस समय? मेरी 12th पास हुआ अभी। अच्छा, 12th का पेपर आपने दिया है? नहीं, पास अच्छा, कर लिया। पिछले साल पास हुए। अब क्या करोगे आप? अब करूँगा, देखूंगा आगे कॉलेज वगैरह। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसमें कॉलेज में एडमिशन लिया है आपने? इस साल डालूंगा एडमिशन। पिछले साल नहीं लिया? नहीं, उस समय कहीं गया था ना। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? घर में सारे हैं, पापा, दादा दादी, चाचा चाची वगैरह। पापा जी क्या करते हैं? पापा गाड़ी गुड़ी चलाते। अच्छा, तो जब आपने इतना, आपका घर ये इस तरीके से टूटा, तो जब आपने नया मकान बनाया बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आई होंगी। तो हाँ। फिर आपके लिए हेल्प की है सरकार ने क्या? सरकार ने 5 लाख का वो दिया था, मतलब घर बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत उस समय सुविधा भी दी सरकार ने। हाँ, जैसे कौन कौन सी सुविधाएं मतलब रहने के लिए हमने आवास दिया, इंटर कॉलेज में हम स्कूलों में रहे उस टाइम पे। अच्छा। इस समय आपदा आई। अच्छा, तब। अच्छा, और जैसे जिन उनके पास ऐसे भी लोग गांव में होंगे जिनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, तो फिर 5 लाख में मकान बनाना थोड़ा टफ है। हाँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे मकानें देख रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी मकानें बनी हुई थी। हाँ। गौशालाएँ टूट गई हैं, तो उस हिसाब से नहीं हो पाया होगा मैनेज। तो फिर मैनेज कैसे किया? होगी, वैसे ही कर लिया था गांव वालों ने, मजबूरी में। उस टाइम तो मजबूरी थी हमारी। अच्छा, सही बात है। हाँ। तो आप क्या करना चाहोगे भविष्य में? मैं भविष्य अभी तो भर्ती मारूंगा, भर्ती आएगी, आर्मी की भर्ती? हाँ, भर्ती। अच्छा, तब। और सरकार से कोई आपकी अपेक्षाएं, यदि ऐसी समस्याएं जैसे इस गांव में हुई, ऐसी घटनाएं यदि घटित होती हैं, तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या हेल्प होनी चाहिए? तो उन परिवारों के लिए, मतलब गांव के जितने भी वासी हैं उनके लिए, मतलब सरकार को मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब क्या हेल्प, थोड़ा हेल्प ज़्यादा होनी चाहिए उनके लिए। अच्छे मकान बना के, जैसे अभी पेनगढ़ की घटना सामने आई है। हाँ, पेनगढ़ में भी हुआ था कुछ ही, मतलब महीने पहले हुआ था। यहाँ पे कितने परिवार रहा करते थे, कुछ आइडिया है आपको? यहाँ पे लगभग हाल ही में उस टाइम पे 20-21 परिवार रहते थे। करीब 100, 150, 200 लोग? हाँ, मतलब 80-90 ऐसे रहते थे। और आज कोई नहीं है गांव में? आज कोई नहीं है गांव में, सिर्फ आपकी एक गौशाला है यहाँ पे? हाँ, गौशाला है हमारी बस। तो दोस्तों देखिए, जहाँ लगभग 20 से 25 परिवार रहा करते थे और वहाँ मात्र एक गौशाला उनकी यहाँ पे है। वो थोड़ा बहुत ठीक है, उसकी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। एक गौशाला है जो अभी काम चलाओ स्थिति में है। यहाँ पे हमें मिले हैं एक वासिंदा इस गांव में, मतलब बाकी लोग तो यहाँ से दूर 6-7 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर की रेंज में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये है गांव की आज सबसे बड़ी समस्याएं। और देखिए आगे आपको दिखाएंगे।
तो देखिए ये एक मकान तो ये है दोस्तों, इस तरफ इसकी दीवारें आपको दिख रही होंगी, पूरा खंडर हो चुका है, जंगल में बदल चुका है। और ये देखिए इतना बढ़िया मकान ये था, लेकिन ऊपर वाली बिल्डिंग को आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इतना बड़ा मकान था और यहाँ पे इस तरीके से झाड़ियाँ उग चुकी हैं। तो ये है, ऐसे घर थे, बिल्कुल खंडर में बदल चुका है। तो ये कहानी है हमारे पहाड़ की सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो यहाँ पर रहने वाला वासिंदा ही समझ सकता है कि उसको कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आज हम हैं बिहाड़ी गांव, जो हरमनी नारायणगढ़ विकास खंड के अंदर आता है। और यहाँ के जो लोग थे वो सारे के सारे अब शिफ्ट हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं इस गांव को छोड़ने के लिए। दोस्तों थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी आज भी वो लोग यहाँ पे करते हैं, जो खेत हैं वो उन्होंने किए हुए हैं। बाकी जो उनके घर थे, गौशालाएँ थी, वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। अभी जिसकी बात हम कर रहे थे आपके सामने कि उनकी ये वाली गौशाला है, सिर्फ यहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो ये है, क्योंकि ये अभी थोड़ा बहुत उस शायद नहीं बनी होगी, तो उनकी एकमात्र गौशाला यहाँ पे है। और उसके अंदर ही कुछ गाय बछियाँ आप देख रहे होंगे, तो सिर्फ ये गाय बछियाँ ही यहाँ पे हैं, बाकी सारे लोग इस गांव को छोड़ चुके हैं। ये देखिए पूरा का पूरा खंडर में तब्दील होता हुआ ये गांव। और दोस्तों मैं आपको और भी घर इधर दिखाता हूँ। एक मकान यहाँ पे भी था, ये भी पूरा का पूरा टूट चुका है। ये देखिए और देखिए ये हैं कुछ घर इस तरफ भी है, और ये इस तरफ इनके खेत हैं। कितनी अच्छी भूमि थी यहाँ की, कितनी अच्छी ज़मीन है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पीछे खेत, और ये देखिए खंडर में तब्दील होते हुए ये घर, ये दिख रहे होंगे आप लोगों को। पूरा का पूरा गांव खंडर में तब्दील हो गया दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से उस घर के दीवारों को आप देख सकते हैं, और उसके अंदर रखा हुआ वो बक्सा। और ये देखिए, और अब लेके चलता हूँ मैं इस घर में। उधर से देखिए यहाँ पे ये इनका नींबू का पेड़ था, लेकिन इस घर के हाल आप देख सकते हैं। पूरे मकानों में आपको दरारें दिखेगी इस तरफ। और देखिए पूरा का पूरा घर खंडर हो चुका है। यहाँ शायद कभी कभार पता नहीं कोई रहता होगा, वैसे यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं। ये देखिए पूरा का पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये देखिए ये है घरों की स्थितियाँ, बहुत ही ख़त्म हो चुका है दोस्तों पूरा का पूरा। ये इस तरफ उनका किचन रहा होगा कभी, लेकिन आज कुछ नहीं है यहाँ। तो ये है गाँव की स्थितियाँ। और ये देखिए, और एक मकान इसके ऊपर है दोस्तों, वो भी आप देखिए पूरा का पूरा खंडर हो चुका है। उस मकान को आप देखिए पूरा खंडर हो चुका है। सारे के सारे मकानें खाली हैं। और ये ज़मीन आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ज़मीन है, अच्छा गेहूँ यहाँ पे हुआ है, लेकिन मजबूर हैं लोग इस गांव को छोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये थी गांव की कहानी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ जहाँ पे हमारी बहन रहती है, क्योंकि मुझे अभी वहाँ जाना है। रास्ते में ये गांव पड़ता है। तो ये इस गांव की मैंने आपको एक कहानी बताई कि इस गांव में सिर्फ एक लड़का अब रह रखा है जिनकी वहाँ पे गौशाला है, बाकी सब लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया है। लेकिन कितने अच्छे खेत थे, अच्छी मिट्टी है यहाँ की, बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है। लेकिन जहाँ पे गांव था वो पूरा का पूरा पिंडर नदी के कारण कट चुका है। नीचे से पिंडर नदी के कारण वहाँ की मिट्टी पूरी खिसक रही है, पिंडर नदी में बह रही है, और पूरा का पूरा गांव उस चक्रों में धंस रहा है। और इसी धसाव के कारण वो लोग मजबूर हुए हैं अपने गांव को छोड़ने के लिए। और ये स्थिति मैंने कहा नहीं दोस्तों, ये उत्तराखंड के सिर्फ बिहाड़ी गांव की नहीं, ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो इस आपदा से जूझ रहे हैं।
तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका था बहन के घर में, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। ये है बिहाड़ी गांव। तो जिस गांव को अभी हमने दिखाया वो गांव भी इसका ही एक हिस्सा है। तो ये गांव भी भूस्खलन की जद में है, मतलब यहाँ भी लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने उस तरफ नए स्थान पे घर बना लिया है। तो अभी शायद वो भी वहीं जा रखे हैं, क्योंकि वहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, तो वहाँ पे काम चल रहा है। तो खाना पीना उनका वहीं बनना है। इस गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो नए जगहों पे बस रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कोई है नहीं, तो मुझे भी शायद वहीं जाना पड़ेगा अब। तो ये है भाई बिहाड़ी गाँव। देखिए कितना सुंदर गाँव है। और इस तरफ भी है, कुछ घर नीचे बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ भी रास्ता बहुत पतला सा बना रखा उन्होंने, पतली सी पगडंडी है। तो जहाँ उन लोग अब नया घर बना रहे हैं अपने लिए, तो इन चीड़ के पेड़ों के बीच से वो रास्ता जाता है और उस तरफ आगे हमने जाना है। तो ये है रास्ता। इसलिए जो है वो हमें इधर ही मिल गई है रास्ते में। चिरंजीवी भाव खुश रहो। आप पोपो को प्रणाम कर सकते। तो ये भाई हमारी बुल्ली है। तो चलो, तो ये दोस्तों ये देखिए इस तरफ ही इनके सारे घर बनने हैं। पूरा गांव इस तरफ शिफ्ट हो गया, देख रहे होंगे आप। तो ये इस तरीके से और ऊपर से लेकर और काफ़ी नीचे तक जितने भी आपको नए घर दिख रहे हैं, ये सारे बिहारी गांव के लोग हैं। तो ये मकानों काम चल रहा है अभी। अच्छा, आइयो करो अब। ठीक, तो ये है भाई स्थिति। और सब बड़े अरे रोड जो और सब बड़े स्वास्थ्य शरीर। अच्छा ये तो छोड़ने अब काम। चलो बहुत बढ़िया, बहुत मैं वो पर दो नहीं बोलो कोई नहीं जी, उन्होंने बहुत सब बात जाए हम लोग। तो दोस्तों ये है भाई इनका नया मकान। सारे लोग अब शिफ्ट हो गए हैं और नए तरीके से इस तरफ बस रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, गजब गजब। ये आजकल फिनिशिंग करो ने आजकल। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। तो दोस्तों ये है भाई इनका नया घर। अभी यहाँ पे सिर्फ काम चल रहा है, क्योंकि ये नए तरीके से बस रहा है अभी। और ये है हमारे पहाड़ों की सबसे बड़ी पीड़ा। इन लोगों का घर उधर था, लेकिन मजबूरन उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा और यहाँ जाकर वो नए ढंग से निर्माण कर रहे हैं। अभी ये घर बन ही रहा है। अच्छा दोस्तों, जो मैं उधर दिखा रहा था आपको, वो लोग यहाँ नीचे बसे हुए हैं। ये नीचे इस तरीके से यहाँ पे बसे हैं। और ये अभी काम चल ही रहा है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ भुल्ली के घर से वापस। उसको औवा दे के, हमारे यहाँ बधान में उसे औवा बोलते हैं, क्योंकि नए साल पर चैत के महीना जो शुरू महीना होता है चैत का, तो उस महीने में हम अपनी ध्यानियों को मिठाइयाँ देते हैं, उपहार देते हैं। तो अब मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ। यदि आज की कहानी, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं दोस्तों, उनको आप ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।